अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देखें हैं टी इलेक्ट्रिक और मेरा नाम है तलहा। तो आज हम ये जानेंगे कि एसी क्या चीज़ है और डीसी क्या चीज़ है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि जो एसी और डीसी करंट की ही एक अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो पहले बात करते हैं एसी की। जो एसी ऐसी करंट होती है जो अपनी मकदार और सिमत हर लम्हे तब्दील करती रहती है। जिस तरह जैसे अभी एसी करंट यहाँ है तो अगले सेकंड यहाँ होगी, अगर यहाँ है तो अगले सेकंड यहाँ होगी, यानी कि हर हर सेकंड बाद अपनी सिमत और मकदार तब्दील करती रहती है। और जो डीसी करंट है वो डायरेक्ट करंट यानी कि एक ही सिमत में बहती है। जो डीसी करंट है वो बैटरी वगैरह में यूज़ की जाती है। और जो एसी करंट होती है ये ट्रांसफार्मर्स और जो हमारे घर में आती है ये वो वाली करंट होती है। ओके, तो देन बात करते हैं इनके सिंबल्स की। जो एसी करंट का सिंबल होता है और जो डीसी करंट का सिंबल होता है, जो एसी करंट का सिंबल होता है उसको कुछ इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, जो कि एक साइकिल की शेप बनती है, यानी कि ये एक साइकिल मुकम्मल होता है। ओके, तो जो डीसी करंट की सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि इसमें जो डीसी करंट होती है डायरेक्ट यानी कि एक ही सिमत में चलती है। तो बाकी आगे बात करते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी की। जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है जो पाकिस्तान में चलती है वो है 50 हर्ट्ज़, लेकिन जो यूरोप वगैरह और बाहर वाली कंट्रीज़ में होती हैं उसकी होती है 60 हर्ट्ज़। बाकी आते हैं डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी पर। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो इसके बाद आते हैं इसके ट्रांसमिशन पर। ठीक है, एसी की ट्रांसमिशन और डीसी की ट्रांसमिशन। जो एसी की ट्रांसमिशन होती है इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत आसान होता है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन जो डीसी की ट्रांसमिशन होती है इसमें इसकी एक लिमिट होती है, एक इंतहा होती है, जो कि एक लिमिट तक जाने के बाद ये रुक जाती है। उसके बाद इसे बहुत प्रॉब्लम पैदा होती है, इसीलिए वापटा वाले डीसी यूज़ नहीं करते। तो उसके बाद आते हैं दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें कि एसी और डीसी के पैरामीटर मैयर्स की। एसी और डीसी के पैरामीटर मैयर्स की। ठीक है, तो अब इनके मैयर्स पर आते हैं। जो एसी को हम मैयर करते हैं इम्पीडेंस में। ठीक है, और जो डीसी है इसको हम मैयर करते हैं रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं डायरेक्शन पर। जैसा कि आप लगा लें, आप बात करते हैं पहले एसी की डायरेक्शन पर। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक लोड है, तो लोड के साथ एक हमने लगाया हुआ है लैंप। ठीक है, जो कि एक लैंप लगा है। तो इसमें ऐसे होगा कि जब एक दफ़ा करंट यहाँ आ रही है तो ये उसी जानिब एक दफ़ा वापस भी जाएगी, यानी कि हर 50 दफ़ा आएगी और वापस जाएगी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता, यानी कि करंट एक ही डायरेक्शन में एक ही सिमत में चलती रहती है, मुसलसल के तौर पर एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है। उसके बाद आते हैं इसके पावर फैक्टर पर, जो कि बहुत ही एक अहम और ज़रूरी हिस्सा है इस बात का। पावर फैक्टर, एसी का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.1, यानी कि ये होता है 0.108, और ये 0.1076 अप डाउन होता रहता है। और ये कम से कम मैक्सिमम में 1 तक होता है। और जो इसका होता है डीसी जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 1, जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जी दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक एसी और डीसी में डिफरेंस, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। तो
आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस तरह मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपकी इसी सपोर्ट की वजह से इंशाल्लाह मैं और मज़ीद वीडियोज़ लेके आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।